मुझे हाई कमान जो कहता है मैं वो करता हूँ। मेरी पार्टी ने जब भी जो हुक्म दिया मैंने एक अनुशासित सिपाही की तरह पूरा किया। ऐसे वफादारी निभाने वाले अशोक गहलोत कभी बगावत कर जाएंगे ऐसा गांधी परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि कांग्रेस के वरिष्ठ वफादार और राजनीति के मंझे खिलाड़ी अशोक गहलोत कांग्रेस आला कमान और गांधी परिवार से टकराने को तैयार है। भले ही गांधी परिवार ने गैर गांधी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गहलोत को मौका देने की कोशिश की हो, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में पिछले 3-4 दिन में जो कुछ हुआ उससे ये कहा जा सकता है कि जादूगर गहलोत के कर्तव्यों के आगे हाईकमान ठगा सा नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने जिसे वफादार समझ दाव लगाया उसी ने बगावत कर दी। गहलोत की जादूगरी के आगे आला कमान के सारे दांव पेच धरे के धरे रह गए। देश में 2 ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, उसमें राजस्थान भी एक है। या अगले साल चुनाव हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि 1 साल पहले ही संकट पैदा कर पार्टी ने अपनी सरकार के पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात सामने आ रही है कि राजस्थान ना छोड़ने के इच्छुक सीएम अशोक गहलोत को हाईकमान ने अपना वफादारी का वास्ता देकर भले ही पार्टी का मुखिया बनने के लिए तैयार कर लिया हो, लेकिन सचिन पायलट को कमान दिए जाने को लेकर गहलोत को पूरी तरह से भरोसे में नहीं लिया। गहलोत लगातार अपने विधायकों से कहते रहे कि कहीं से भी राजस्थान नहीं छोड़ूंगा। पार्टी जान रही थी कि पायलट के लिए सभी विधायकों को राजी कराना आसान नहीं होगा। पार्टी में एक चर्चा ये भी है कि आखिर गहलोत के इस्तीफे को लेकर इतनी जल्दबाजी की जरूरत क्यों है। गहलोत का इस्तीफा अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा आने के बाद भी हो सकता है। पार्टी संविधान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि किसी पद पर रहते व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। गहलोत खेमे के विधायकों की भी यही मांग है। अध्यक्ष प्रक्रिया चलने के दौरान वहां सत्ता ट्रांसफर के लिए अच्छा माहौल और विधायकों का मन तैयार भी किया जा सकता था। एक व्यक्ति एक पद को लेकर दबाव में कहा जा रहा है कि पार्टी दबाव में आ गई। लोग खासकर दबी जुबान में राहुल गांधी के दबाव में आने की बात कर रहे हैं। पार्टी के अंदर एक धड़े की राय है कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर इतनी सख्त टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। पार्टी के ही एक नेता का कहना था कि यूपीए सरकार के दौर में कई मौकों पर दबाव में आकर हमने अपने मंत्रियों से इस्तीफा करवाया, जबकि आज बीजेपी में दागी मंत्री मजे से सीट पर जमे हुए हैं। आपको बता दें, आज जिस तरह के हालात राजस्थान में पैदा हुए हैं, ऐसे पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया। तब कैप्टन ने बगावत कर दी थी। कांग्रेस ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो स्थिति को संभाल नहीं पाई और सत्ता हस्तांतरण के बाद हुए चुनावों में सरकार से बेदखल होना पड़ा था। ऐसे में कहा जा सकता है कि पंजाब के बाद लगातार ये दूसरा मौका होगा जहां सत्ता में रहते हुए पार्टी ने अपनी सरकार के लिए खुद मुश्किलों की राह तैयार की। इसके बाद भी पार्टी पिछले अनुभवों से कोई सबक लेने के लिए तैयार नहीं दिख रही। पंजाब के मामले में भी कांग्रेस हाईकमान का क्राइसिस मैनेजमेंट बुरी तरीके से फेल हुआ था। घटना के 1 साल बाद भी पार्टी ने इससे कोई सबक लेने की जरूरत नहीं समझी। हाईकमान की ओर से उचित और वक्त पर फैसला न लेना भी एक समस्या बन रहा है। इससे धीरे धीरे ये धारणा बन रही है कि हाईकमान की पकड़ पार्टी से लगातार ढीली पड़ती जा रही है।